हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब बच्चा पार्टी? नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम जी, अच्छे राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस बनाए गए सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब हो बबुआ? का हाल बा हो? एकदम ठीक ठाक, बढ़िया, बोलो तो एक नंबर, झक्कास। आज हम बात करने वाले हैं 2023 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग में है। कहाँ के क्वेश्चन है? अनसॉल्व के। जितने क्वेश्चन हैं सारे अनसॉल्व में तुमको मिल जाएंगे, आप भी देख सकते हो और हम भी। तो सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पे हम आज बात करने वाले हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे सबका आंसर लिख लिख कर समझाएंगे। और बहुत सारी चीज़ों को हमने चैप्टर में पढ़ाया है, बहुत सारी चीज़ों को हमने चैप्टर में करवाया है, उन सारी चीज़ों पे हम इन डिटेल में बात कर लेंगे जी। समझ गए मेरी बातें? तो जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, राम राम। कैसन बड़ा हो बबुआ? का हाल बा? एकदम गाइज, हेलो 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 हेलो, एकदम मस्त तरीके से चिल होके पढ़िएगा। दिल दिमाग डाटा तीनों को अपने माइंड में रखिए, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से पढ़ता जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जितनी चीज़ें पढ़ाई जाए सब दिमाग में रट्टा मार लेना, रख लेना, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है जी? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को जितने भी आपके दोस्त यार, चाचा दादा काका बुआ बुआ फुआ जितने भी हैं सबको भेजे दो कि चलिए भाई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा, क्या इस क्वेश्चन से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में आएगा? तो मैं तुमको बता दूं, देखो एक रियलिटी बताता हूं, इसमें से बोर्ड एग्जाम में तो आएगा कंफर्म। कौन सा क्वेश्चन आएगा ये बताऊंगा एग्जाम के एक दिन पहले, ये कंफर्म है। और जितना ज़्यादा तुम पढ़े रहोगे उतना ज़्यादा फायदा है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है भैया? तो सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 70% क्वेश्चंस यही का होगा। और हम कुंजी बैच के अंदर बोले भी हैं 5 मॉडल पेपर करवाएंगे, 3 अपने आप से देंगे। उसके बाहर से अगर एक क्वेश्चन आ जाए ना तो अपना नाम अंकित से अंकिता रखवा लेंगे, जैसे तुम बोलते हो ना कि अंकिता, अंकिता रखवा लेंगे। ठीक है जी? तो इस बात का आप हमेशा ध्यान देना। ठीक है जी? चलो जी, बहुत बढ़िया जी। एक बार दौड़ा के सेशन को शेयर करिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा, कोई बिना दिक्कत के, बिना कोई टेंशन के। बाबूराव, ये बाबूराव का स्टाइल है। चले स्टार्ट किया जाए। अच्छा, हमारे सेशन में एक खास बात ये होती है, क्वेश्चन हम बहुत नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम हार्ड तक जाते हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं पहले शॉर्ट करते हैं, उसके बाद फिर होते हैं। आज जेई का पेपर भी था, जो बच्चे ने जेई का पेपर दिया होगा उनको एक बात मैं बता दूं, तुम्हारे जेई के एग्जाम से बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। सबका जैसा भी गया होगा अच्छा गया होगा, मस्त गया होगा। ठीक है भाई साहब? तो रेडी हो गाइज सारे लोग एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से? चलो जी चलो जी चलो जी। तो एक बार बोलो बाके बम बिहारी लाल की जाया, और जे ना बोली जाया उका टाठी लोटा गाया हो गया। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को। और एक चीज मैं थोड़ी सी बात करूंगा, बस 1 मिनट देना, थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं तुम लोगों को। पहला ये बताना चाहता हूं कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा, सुनो ध्यान से, आपका जो प्रैक्टिकल होगा ना, प्रैक्टिकल वो होगा फरवरी में। ठीक है जी? गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे तुम्हारे पास सर 30 दिन बचे हुए हैं पेपर को स्टार्ट होने को, केमिस्ट्री को नहीं, पेपर को स्टार्ट होने को। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बस थोड़ी सी बात सुन लेना बस यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। सब्जेक्ट है हिंदी, सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी या मैथ, दोनों में से किसी का होगा, बायोलॉजी होगा या मैथ होगा, फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा, जो भी होगा भाई आपका। इसी सब्जेक्ट पे हो आप, इसी सब्जेक्ट पे हो तो क्लियर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री यही सब्जेक्ट पे हो, ये तो भाई क्लियर है जी सर। एक चीज क्लियर है इसमें, सुनो ध्यान से, मेरी बात को सुनना ध्यान से। इस पर
इस पर फोकस कम कर दो अभी थोड़ी देर के लिए। प्रॉब्लम तुम्हें इन तीनों में होगी मुझे जहां तक लगता है, बायो वाले को बायो में तो नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है सबकी बीमारी यही दोनों बनाए रहे होंगे ये दो ज्यादातर। कमेंट में करके बताना किस पे किसको प्रॉब्लम है, कमेंट में करके थोड़ा बताना किसको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा बताना, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, उसी हिसाब से ट्रेंडिंग किया जाए, उसी हिसाब से तुमको ट्रेंड किया जाए। जब केमिस्ट्री पढ़ने बैठते होगे तो फिजिक्स की याद आती होगी, फिजिक्स पढ़ने बैठते होगे तो केमिस्ट्री की याद आती होगी। सही बात है, सही बात है, यही बात है ना, ठीक है। अपना दिमाग को कंसंट्रेट करो, सुनो अभी कंसंट्रेट करो। महारीजन सीरीज लेकर आऊंगा, वहां पे तुम्हारी सारी चीजें करवा दूंगा। महारीजन सीरीज में तुमको फिर से शुरू से एक बार खत्म कर दूंगा, एक वीडियो में खत्म करूंगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाए प्लीज उसको कर लीजिएगा, तुम्हारा गेम हो जाएगा, तुम्हारा गेम हो जाएगा, तुम्हारा गेम हो जाएगा। सच बता रहा हूं, तुम्हारा गेम हो जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बातें तुम कर लीजिएगा। और हो सकता है किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है, हिंदी में, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं इनको कम टाइम में तुम कर सकते हो। इसमें तुमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना रहा होगा, इसमें तुम्हें सारी चीजें नेम रिएक्शन रिएक्शन, किसी को ऑर्गेनिक नहीं आ रही होगी, किसी को फिजिकल नहीं आ रही होगी, सबका अपना अपना है। जितनी भी क्लास हमारी आए भाई साहब, प्लीज रिक्वेस्ट है तुमसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज उसको देख लीजिएगा। मैं इस बात की तुमसे गारंटी दे देता हूं, इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूं, पिछले बार की तरह अब की बार भी हम 1000 से ज़्यादा निकालेंगे केमिस्ट्री में 100 में से, समझ गए। तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को समझो, ठीक है। और एक चीज, जितने भी लोग हो ओवर थिंकिंग से बच जाओ। एक महीना बहुत होता है, एक महीने के हिसाब से 8 घंटे निकाल दो, एक महीने के हिसाब से 8 घंटे निकाल दो। हर सब्जेक्ट में 14-15 से ज्यादा कोई चैप्टर है नहीं, तीनों सब्जेक्ट में 8 घंटे निकाल दो। मैं कह रहा हूं हो जाएगा, मैं कह रहा हूं हो जाएगा। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो जाएगा, समझ गए। किसी भी बोर्ड से एक महीने के लिए 8 घंटे से। और सुनो, इधर सुनो, तुम सोच रहे हो माइंड में कि एक महीना पेपर बचा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मार्च में है, 4 मार्च को, 4 मार्च को है। एक महीना हिंदी बचा हुआ है, समझ गए। वो तुम्हें 4 मार्च लेके जाएगा, तो अभी तुम्हारे पास 1.5 महीने हैं। कितने हैं जी? 1.5 महीने हैं। तो प्लीज एक बार कोऑपरेट करो। क्या प्रॉब्लम है कमेंट में बताओ, किस तरह की प्रॉब्लम है कमेंट में बताओ। अंकित सर विद्याकुल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है जिसपे 10,000 के आसपास फॉलोवर हैं, और हमारी फेक आईडी कोई नहीं है, सिर्फ एक ही आईडी है, वो मेरी है, ठीक है। वो है, प्रॉब्लम क्या है कैसे है उस पर बताओ। विद्याकुल अंकित सर केमिस्ट्री, विद्याकुल अंकित सर केमिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। क्लियर हुई बातें? हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई साहब, चलो ठीक है, थैंक यू। आ जाओ क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले चीज़ों को हम समझाना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, ये अनसॉल्व का है। किसके किसके पास अनसॉल्व है लेकर बैठ जाइए प्लीज, अनसॉल्व लेकर बैठ जाइए प्लीज, अनसॉल्व लेकर बैठ जाइए प्लीज, एक बार जितने भी बच्चे हो अनसॉल्व लेकर बैठ जाइए, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेलो एल्केन को बनाने की सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण। सुनो ध्यान से, रासायनिक समीकरण बोला है, ये टिप्पणी नहीं बोल रहा है, परिभाषा नहीं बोल रहा है। अब सवाल को कैसे किया जाता है ये दिमाग के ध्यान दो, ओके भैया, इस बात को ध्यान दो। कह रहा है हेलो एल्केन के बनाने की 2 सामान्य विधियों रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं भी लिखिए। ये व्हाट इज दिस? अभिक्रियाएं और समीकरण वही है ना भाई साहब। आओ जी, सबसे पहले यहां पे उत्तर लिख लो फटाफट। अब कितने बच्चे हैं जिनको पता है हेलो एल्केन से, तो ऐसे उत्तर लिखोगे और यहां पे हेडिंग डाल दोगे। पहला क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है, पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे जी? हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन को, एल्केन को बनाने की 2 विधियां,
दो विधियां ऐसे लिख दो, दो विधियां ये डाल के हेडिंग इसको ऐसे प्रेम पूर्वक लिख दो। लिख दोगे जी? पहला किससे बनाओगे जी? पहला किससे बनाओगे? तो पहला सर एल्कोहल से बना लेंगे। पहला किससे बना लेंगे बिटुआ लाल? पहला नंबर 1 होगा जी एल्कोहल, एल्कोहल प्लस और किससे बनाओगे जी? HCl तथा निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2। ठीक है जी, इसी से बनाओगे कि नहीं बनाओगे? पहला मेथड यही है। कितने बच्चे को आ रहा है पहले कमेंट भी करना और यहां बताओ, कमेंट में जल्दी बताओ कितने बच्चों के आ रहा है हेलो एल्केन बनाने का। जी सर, एल्कोहल का कितना मतलब होता है? जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा एल्कोहल लो भाई, CH3 CH2 OH। जी सर, प्लस H के साथ Cl को हमने रिएक्शन करवा दिया जी, प्लस हमने ले लिया यहाँ पे निर्जल ZnCl2, ZnCl2। ठीक है जी, यही है जी। OH के साथ क्या निकला जी? H निकला। क्या निकला यहाँ से? H2O रिमूव हो गया। H प्लस के साथ OH निकलता है हमेशा, ये रिमूव हो जाता है। ये CH3 जाके इस पे लग जाएगा। जी सर, लगा दिया गया जी। CH3 CH2 और Cl। क्या नाम है इसका बता सकता हो कोई? क्या नाम है इसका? दिस इज द क्लोरोईथेन। क्या है ये? क्लोरोएथेन। क्या है बेटा? क्लोरोएथेन। इसका नाम क्या है जी? कॉमन नेम होता है इसका एथिल अल्कोहल। देखो कन्वर्जन में सबसे ज्यादा तुमसे ना, कन्वर्जन में सबसे ज्यादा तुमसे ना, कन्वर्जन में सबसे ज्यादा तुमसे ना, कन्वर्जन में सबसे ज्यादा तुमसे ना कॉमन नेम पूछा जाता है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। जो भी लिखना चाहते हो लिख लो भैया इसका, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल जो भी लिखना चाहते हो लिख लो। सबसे ज्यादा कॉमन नेम ही पूछेगा, सबसे ज्यादा कॉमन नेम पूछेगा। ठीक है भाई। दूसरा क्या है जी? भाई देखो बैठे रहना ऐसे दिल दिमाग डाक्टर है क्या? अभी 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 भी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, अब सबको सॉल्व तो करवाऊंगा मैं, बिना सॉल्व करे तो भागूंगा नहीं, बिना सॉल्व करे तो भागूंगा नहीं। ये तो क्लियर है जी? ठीक है जी, क्लियर है। दूसरा क्या है जी? अल्कोहल की रिएक्शन करवाओ जी, अल्कोहल की रिएक्शन करवा दो जो PCl5 के साथ, PCl5 के साथ, 5 के साथ। PCl5 का क्या नाम होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये तुम्हारा एथिल अल्कोहल ही है। तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से, क्या बनेगा बताओ जल्दी से? CH3। हमने हाइलो एल्केन वाले चैप्टर में पहले ही इसको बताया था, तो बच्चे पूछ रहे थे सर ये क्वेश्चन कैसे पूछता है ऐसे। ये यही बना था, यही बना था। यस सर। भाई देखो हमने इसका ट्रिक बता दे रहे हैं रिएक्शन हुई कैसे है। देखो ये हमारे पास एल्कोहल है जी सर, PCl5 है, यहाँ पे फास्फोरस लिख दिया, 1 Cl 2 Cl। कितने फास्फोरस हैं? 5। 5 मतलब पेंटा, फास्फोरस पेंटा, पेंटा मतलब 5 बार क्लोराइड। 1 2 3, 1 Cl 2 Cl 3 Cl। इसको तुमने ऐसे काट दिया, इसको तुमने ऐसे काट दिया, यही तो है। H के साथ क्या निकला जी? H के साथ निकल गया जी Cl। क्लियर है जी? क्लियर है। CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 और इसके साथ क्या निकला है जी? यहाँ से Cl निकल गया है। ठीक है जी, प्लस फास्फोरस है जी सर, 1 ऑक्सीजन 1 2 3 POCl3। ये इसको बोलते हैं, नाम सुनो, फास्फोनिल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा नाम हो गया, ये हमारा नाम हो गया। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है जी? इतनी बातें क्लियर है। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे आओ जी। लेबोरेटरी मेथड नहीं आएगा जी, ये समीकरण है बेटा, ये इसी को बोलते हैं समीकरण। ये है इसकी रासायनिक समीकरण, जो इसमें लिखो होता है यही है इसकी रासायनिक समीकरण, यही है इसका रासायनिक समीकरण। ठीक है जी, ठीक है। अब क्रिया हमने लिख लिया, समीकरण लिख लिया। अगला क्वेश्चन आते हैं जी। अगला क्वेश्चन पे क्या है जी? ये है जी, डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। कैसे स्पष्ट करोगे जी? कैसे स्पष्ट करोगे? हेलो एल्केन बनाने का एक ही मेथड नहीं ना था भैया, 50 मेथड से तुमने देखा था, लेकिन हमने 2 बना दिया। अब हो सकता है तुम्हें कोई और आ रहा होगा, भैया उसको बना दो ना, हमें क्या दिक्कत है। तुम्हें जो आ रहा हो उससे बनाओ भाई, हमें क्या दिक्कत है। तुम्हें जो आए उससे बनाओ जी, तुम्हें जो आए उससे बनाओ, मतलब
हम क्या कर सकते हैं मियाँ, समझो मेरी बात को। देखो अब डी ग्लूकोज कब आता है और डी फ्रक्टोज कब आता है। अगर डी शब्द आ जाए तो एक बात तो क्लियर है, डी शब्द आ गया तो एक बात तो क्लियर है कि ये सिंपल ग्लूकोज और सिंपल फ्रक्टोज तो नहीं है। सिंपल ग्लूकोज या तो ये चक्रीय संरचना होगी और या तो ये पायरिनोज होगा, इसके अलावा और कोई संरचना नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है बेटा, ओके, समझे मेरी बातें, समझे। हाँ, क्या कह रहा है, कोई बच्चा कुछ कह रहा है यहाँ पे। CH3CO क्या लिखे जी, OH CH3Cl, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है जी, 2 कार्बन है, एल्कोहल है जी। चल भैया आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे आगे एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल है, और हमारे पास आगे चीज़ें क्या है। कहाँ लोग क्या बोल देते हो जी, जल्दबाजी में कोई काम करने पे घटना घट जाती है। चलो जी, अल्फा डी ग्लूकोज पे आओ, अल्फा डी ग्लूकोज पे आओ। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 बच्चा, ओके बच्चा, ओके बच्चा। अल्फा डी ग्लूकोज पे क्या होता है समझो जी। सबसे पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना बता लो, फिर डी पे बात करेंगे, डी शब्द पे बात करेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर होता क्या है, तो पहले हम साधारण ग्लूकोज बनाते हैं। सुनो ध्यान से, साधारण ग्लूकोज, साधारण ग्लूकोज बनाओगे हम, क्या बनाएंगे, साधारण ग्लूकोज बनाएंगे हम, और साधारण फ्रक्टोज बनाएंगे, साधारण फ्रक्टोज बनाएंगे, साधारण फ्रक्टोज बनाएंगे। ठीक है जी, साधारण फ्रक्टोज बनाएंगे, दिमाग के अंदर डाल लियो। ठीक है जी, ठीक है। दोनों का फार्मूला जी सेम ही होता है, C6H12O6, इसका भी सेम ही फार्मूला होता है भाई, C6H12O6, दोनों का सेम फार्मूला, दोनों के फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ूँ मैं जी सर, आगे बढ़ते हैं। चलो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है ये CHO, 1 कार्बन, देखो ध्यान से, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन कर दो, इधर भी 6 कार्बन करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन कर दो। ठीक है जी, ठीक। इसमें तुम CH2OH लगाओ, इसमें भी तुम CH2OH लगाओ, सेम CH2OH लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ठीक, क्लियर है मेरी बातें। हाँ, इसमें नीचे और ऊपर दोनों CH2O लगेंगे, इसमें भी OH लगेगा, इसमें भी OH लगेगा। सबको कार्बन की चैन से जोड़ दो, चैन से जोड़ दो, सबको चैन से जोड़ दो, सबको चैन से जोड़ दो मियाँ, सबको चैन से जोड़ दो ऐसे। ठीक है जी। इसमें सर एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये CHO, और इसमें सर कीटोन ग्रुप होता है ये। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। इसमें भी OH इधर होता है, H इधर होता है, इसमें भी देखो यहाँ पे OH है, इसमें एक OH इधर है, H इधर है, इसमें भी OH इधर है, H इधर है, इसमें OH इधर है, इसमें भी OH इधर है, इसमें भी OH इधर है, इसमें भी OH इधर है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, इधर H है। ठीक है जी, दोनों ये हो गए हमारे पास, दोनों ये हमारे पास हो गए जी सर। एक हमारे पास ग्लूकोज हुआ, एक हमारे पास फ्रक्टोज हो गया, इसको बोलते हैं साधारण ग्लूकोज, इसको बोलते हैं साधारण फ्रक्टोज। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनियो, बहुत ही ध्यान से सुन लेना। इसको तुम अगर लिखना चाहोगे ना बेटवा, ओ भैया ये चारों एक जैसे हैं जी सर, ये चारों एक जैसे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इसको लिख सकते हो CHO कार्बन, यहाँ पे लिखो CHOH, कितनी बार है देखो, CHOH कितनी बार है जी, 4 बार, और यहाँ पे CH2OH नीचे जैसे इसको लिख दो, ये भी तुम्हारा साधारण ग्लूकोज ही है, ये भी तुम्हारा साधारण ग्लूकोज ही है, ये भी तुम्हारा साधारण ग्लूकोज ही है। तो तुम किताब में जब दिया जाए ना तो तुम ऐसे भी लिखकर रिएक्शन करवा सकते हो, दिमाग के अंदर डाल लेना, ऐसे भी लिखकर रिएक्शन करवा सकते हो, दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है जी, ठीक है। इसमें चेक करना जी, इसमें चेक करना,
सेम चीजें हैं, देखो ध्यान से, सेम चीजें हैं, सेम चीजें। इसमें ये तीन है, एक जैसा तीन है, देखो इसको लिख सकते हो CH2OH, और रिएक्शन में ऐसा ही पूछा जाएगा, ऐसा, तो तुम कंफ्यूज ही आ जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, सी है जी, डबल बॉन्ड O, ठीक है। बाकी CHOH, 3 बार ये है, 1 2 3, और नीचे जी CH2OH, ये ऐसे लिखा रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज ही आ जाते हैं। ये तुम्हारा साधारण फ्रक्टोज है, ठीक है जी। अब आती है, सर ये बताइए, सारी बात तो तुम्हारी क्लियर है, डी वाला वर्ड कहाँ पे है और डी वाले को हम कैसे मैनेज करेंगे। डी वाले पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, चले स्टार्ट करें। डी वाला, डी वाला तभी आएगा जब तुम्हें ये वाला आएगा, बिना इसके तुम डी वाला कर ही नहीं सकते जी, बिना इसके तुम कुछ कर ही नहीं सकते जी, कर ही नहीं सकते। समझे मेरी बातें, समझे मेरी बातें, समझे मेरी बातें? जी सर समझ गए आपकी बातें, ठीक है जी। आओ फिर फटाफट हम स्लाइड थोड़ा सा इसका क्या करते हैं, कॉमन कर लेंगे जी, कॉमन कर लेंगे, इसकी स्लाइड को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं जी, कॉपी कर लेते हैं। ओ बाबूराव का स्टाइल है ये, बाबूराव का स्टाइल है। अब मेरा बात को बहुत अच्छे से समझो, इसको हम लॉक कर लेंगे, क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे, टा ला 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 ला, लॉक कर लिया, ठीक है जी। और जितना आसानी से समझाया जाए प्रेम से, उतना प्रेम से समझना, बाद में अगर कोई दिक्कत हो गई ना तो जाऊ जाऊ मुका मारा बना हम पीठी पर, कि तुम्हार दिमाग एकदम खल्लास हो जाए। समझे बबुआ कि ना ही समझे हो, लिख लेला हो कि ना ही लिख लेला? जी सर लिख लेला। अब सुनो ध्यान से, इसके सारे पोपोगंडा को हम तोड़ देंगे, प्रेम पूर्वक बोलो सर जी, यस सर तोड़ दीजिए सर, वाह वाह तोड़ दीजिए सर, ठीक है जी। चलो जी, अब मैं तुमसे कहूंगा मेरी लाल कि अगर मैं एल्डिहाइड को अगर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, बताओ। एल्डिहाइड को अगर मैं लिखना चाहूं, अब मैं बता रहा हूं इसकी चक्रीय संरचना, डबल बॉन्ड O, इधर लिख सकते हैं H। अब इसका नाम क्या है, यही डी बनाएगा, ओ भैया ये डी बनाएगा, यही डी बनाएगा, डी बनाएगा, क्या बनाएगा ये डी। अब हम बनाने जा रहे हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, क्या बिटवा, चक्रीय संरचना के नाम से भी इसको जानते हैं, संरचना के नाम से जानते हैं, ठीक है, चक्रीय संरचना। और इसी तरह फ्रक्टोज का भी संरचनीय संरचना लिखा जाएगा। यही चीजें है ना, अभी तुमको 5 मिनट के अंदर समझा के भाग जाए तो कहोगे हाँ हाँ सही है, अब थोड़ा टाइम लग रहा है तो कहोगे अरे बहुत टाइम खा रहे हैं ये, हम क्या बताए। तो और इससे जितना क्वेश्चन पूछा जाए सारा बन जाए तुम्हारा, अब इससे अब जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है बेटा। हाँ सर जी आपकी क्लास में हम भंडारा छोड़ के आया हूँ, आहे हम धन्य हो गए प्रभु, तुम भंडारा छोड़ के आए हो खाने के लिए, हम बहुत बहुत तुम्हारा आभारी यही भैया। देखो पहले कुछ मत करना, पहले गिनती करना। गिनती क्या करोगे जी, 1 2 3 4 5, 5 नंबर की गिनती करो। कैसे करोगे जी, 1 2 3 4 5। तुम्हें सारा खेला 5वें वाले कार्बन पे करना है, सारा खेला 5वें वाले कार्बन पे ही करना है, इसके अलावा तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, सुनो अब ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं तुमसे, ठीक है गुरुजी। इसका ऊपर का एक बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। जब तुम बॉन्ड तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होएगा। पहला काम तुम्हें यहाँ के बॉन्ड को तोड़ देना है, तोड़ डाला ना, ठीक है। अब 5वें वाले कार्बन पे थोड़ा नजर गड़ाओ अपनी, तेरी नजरों ने मुझ पे किया क्या असर, H को देखो, H को, ठीक है। इसका हम H को निकाल देंगे प्रेम पूर्वक, H निकाल दिया, इसका इलेक्ट्रॉन खाली, और जो H को निकालेंगे ना हम इसको यहाँ डाल देंगे, यहाँ H को यहाँ डाल दिया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली है, टांग, इसका भी इलेक्ट्रॉन खाली है, टांग, दोनों आपस में प्रेम पूर्वक मोहब्बत बना दे, ये एक बॉन्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं एक बॉन्ड बन गया, और इसी को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। वाह 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 वाह, अल्फा डी ग्लूकोज क्या है जी बेटा, ये अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा हटा दोगे, अल्फा इस तरह लगा है क्योंकि ये राइट साइड में लगा हुआ है,
अल्फा हटा दोगे तो ये डी ग्लूकोज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। समझ गए? इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या जी? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, समझ गए मेरी बातें? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है जी। आपकी इच्छा करे इस ऑक्सीजन को यहां से हटा के थोड़ा बीच में ले लो, यहां ले लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां वाला ऑक्सीजन को तुम यहां कर सकते हो, इसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। और इसी को सेम हम बनाए यहाँ विधानसभा में। गड़बड़ा गइला रे, गड़बड़ा गइला रे, गड़बड़ा गइला रे। छी 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 छी। तोबा 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 तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। इसी को मैं थोड़ा सा काम करूँ, ध्यान सुनो। ये OH है, ये H है, इसको मैं थोड़ा सा बदल दूं। OH को मैं इधर से इधर कर दूं, मैं H को इधर कर दिया और OH को इधर कर दिया। छी 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 छी, तोबा 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 तोबा। OH को मैं इधर कर दिया और H को मैं इधर कर दिया। इसका नाम हो जाएगा जी बीटा डी ग्लूकोज। ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। क्या तुम्हारी बात क्लियर है इतनी? बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? बोलो जी। इसी तरह इसका गेम खेलेंगे हम। कैसे खेलना है गुरुजी गेम, हमको बताइए। आओ जी खेलते हैं इसका जी। बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है? सुनो ध्यान से, बहुत प्रेम से सुनना। इसमें भी तुमको कुछ ही नहीं करना है। इसका डबल बॉन्ड वा दिखाई दे रहा है ना तुमका? ए बबुआ, इसका डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना? जी सर दिखाई दे रहा है। इसका तोड़ के यहाँ से ले जाके इसमें भी जोड़ दो, ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या मेरी बातें? इस तरह से तुम्हें बनाना है। क्या करना है? इसका OH को ले जाके इस पर एच पे जोड़ दो, बस बात खत्म है और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, क्लियर है क्या? जल्दी बोलो सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बात खत्म। ठीक है जी, ठीक है। अब कहोगे ये हमारी समझ में नहीं आया। देखो ऐसे बता रहा हूँ बेटवा, देखो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। ये है, इसको मैं लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो C है, जी सर। डबल बॉन्ड O है, जी सर। इससे क्या जुड़ा है? कार्बन। देखो इससे कार्बन जुड़ा है ना? जी सर। क्या जुड़ा है जी? CH2OH। यही जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? बताओ जी। ऐसे जुड़ा है ना ये? देखो 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 देखो, प्रेम से देखो, प्रेम से देखो। सारे बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होते हैं। देखो इससे क्या जुड़ा है जी? कार्बन, CH2, और इससे जुड़ा है जी OH। यही है ना? देखो OH यही जुड़ा है ना? जी सर। अब तुम्हें क्या करना है? सिंपल सा काम है तुम्हारा। कार्बन, 3 कार्बन, 4, 1 2 3 4 5 6, CH2OH है जी। तो 5वां वाला कार्बन का यहाँ पे जो O है, ऐसे OH H OH H, इसका तुम बॉन्ड यहाँ पे प्रेम पूर्वक तोड़ दो ऐसे। और ये वाला H को यहाँ पे जो H था, इसको ले जाके यहाँ पे लगा दो, इसको सीधा ले जाके यहाँ पे जोड़ दो। और क्या, वही है और कुछ नहीं है। तो ये हमारा अल्फा डी फ्रक्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज। क्लियर में बोल, अल्फा डी फ्रक्टोज बन जाएगा। इस तरह से ये गेम खेलेगा। ठीक है बेटा, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब इस पर थोड़ा सा मेहनत करोगे, एक बार मेहनत करोगे तब आएगा, या बार बार नहीं आएगा। इसी क्वेश्चन पे अटके रहेंगे तो कल्याण है हमारा। चला जी, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेवा जाए महाराज। हरे स्टार्ट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखी थी या क्वेश्चन देखा? तुम्हारा तो हालत खराब हो जाए देख के। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है बहुत डेंजर। देखो जो बच्चे, सुनो, जितने बच्चे यहाँ पे हो जो कह रहे हैं PDF दे दिया करे, तो उनको मैं पहले बता दे रहा हूं, अभी तुरंत बता दे रहा हूं, जस्ट अभी तुरंत बता दे रहा हूं, PDF तुम्हें नहीं मिल पाएगी। सिस्टम को अपडेट होने में टाइम लग रहा है, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारा, 3 दिन तुम्हें अभी नहीं मिल पाएगी। रिक्वेस्ट है आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तुमसे हम हाथ गोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करातानी, प्लीज लिख लीजिए। समझ गए? समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? प्लीज PDF के लिए आप मैसेज करोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। प्लीज यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलो स्टार्ट करें जाए क्वेश्चन पे अब। हाँ चलो जी, ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझेंगे पहले हम पेपर अच्छे से। ठीक है जी, हाँ चलो ये समझाते हैं सवाल को। पहले क्वेश्चन को हम समझाते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से
एमीन और एल्कीन से क्या बनाना है, प्राथमिक एल्कोहल का विरचन के रासायनिक समीकरण लिखिए। यहां तक समीकरण लिखना है, मतलब तुम्हें प्राथमिक एमीन से और एल्कीन से एल्कोहल बनाने का मेथड लिखना है, यही कह रहा है और ये कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात बताया आपने। और क्या कह रहा है, कह रहा है एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल से के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद समीकरण भी लिखिए, एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन 5 अंक वाला है। कितने अंक वाला है जी, 5 अंक वाला है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है जी। चलो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ और पहले तुम बना लो यहाँ पे एमीन से और एल्कीन से, फटाफट जल्दी से फटाफट बना लो एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल बनाना है। ठीक है जी, तो हम इसको लगाएंगे लाख, ताकि यहाँ पे कुराफात करें तो समझ में सारी चीजें आए। तो सबसे पहले एक हेडिंग लगाओगे प्रेम पूर्वक। क्या लगाओगे जी, एक हेडिंग लगाओगे। कैसी हेडिंग लगाओगे, अच्छी खासी हेडिंग लगाओगे। लिखो यहाँ पे जी उत्तर, ओ पुत्तर। क्या लिखोगे यहाँ पे, उत्तर। क्या लिखोगे उत्तर के अंदर, उत्तर के अंदर लिखोगे यहाँ पे प्राथमिक हेलो एल्केन बनाने की विधि। क्या लिखोगे, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की विधि। जैसे हम करेंगे वैसे तुम भी करना, नहीं चट्ट देली खींच के मार देता माचा ही हंस देला रिंकिया के पापा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत बढ़िया गाना गा लेती हैं। या आई नो आई नो आई नो। प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्राथमिक एमीन से। तो पहले प्राथमिक एमीन क्या होता है ये लगाओ जी। नंबर 1 किससे बनाने जा रहे हो जी, प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से। अब किताब में बहुत तरीके से दिया गया होगा। और दूसरा हमारा है, दूसरा जो हमारा है वो किससे है जी, एल्कीन से। 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 बहुत सरली विधि बताएंगे तुम्हें हम, ध्यान से सुनना। बहुत सरली विधि बताएंगे हम, बहुत ही सरली विधि बताएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी आगे आ जाओ, बढ़ दो। प्राथमिक एमीन से हम फटाफट देख लेंगे। तर तर प्राथमिक एमीन का क्या मतलब होता है कि 1 डिग्री का एमीन होता है CH3 CH2, ये होता है NH2, इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। कैसे पहचाने प्राथमिक एमीन, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा वाला ना, तो प्राथमिक होगी। इसका नाम होगा जी एथेनामीन। क्या होगा, एथेनामीन। ठीक, ठीक है जी। अब तुमको चाहिए एल्कोहल। क्या चाहिए, एल्कोहल। विरचन का मतलब होता है निर्माण, एल्कोहल चाहिए, ये वाला भाई साहब चाहिए एल्कोहल। इसमें कुछ तो कांड करना पड़ेगा दया, तभी तुम्हारा गेम होगा। हमने कुछ किया ही नहीं, बस नॉर्मल दोनों को जल से ही रिएक्शन करवाएंगे। देखो हमने यहाँ पे ले लिया, क्या सर जल से ही हो सकता है, ना 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 ना, बहुत सारा है, लेकिन हम जल ही ले रहे हैं। तुम चाहो तो वो अलग अलग कैटलिस्ट यूज कर सकते हो यहाँ पे, अगर चाहो तो तुम इसको अलग अलग रिडक्शन करवा सकते हो और बहुत टिटिम्मा करवा सकते हो, लेकिन हमने नॉर्मल यहाँ पे ले लिया। ठीक है जी, समझ गए मेरी बातें। हाँ, तो हम पानी लेंगे, पानी H2O लेंगे, इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे मेरे लाल, गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, गर्म कर देंगे। अच्छा गुरुजी, होगा क्या, सुनो ध्यान से। पानी देता है H+ और OH-, यही देता है जी सर। यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या निकला जी, NH3 बाहर हो गया। ओ माय गॉड, प्लस इसका बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं बिटवा, अमोनिया। अच्छा जी, बचा का इसके पास OH, CH3 CH2 और यहाँ पे जुड़ गया OH। क्यों, NH2 निकल गया तो OH बचा था, हमने जाके इसमें लगा दिया और इसको प्रेम से इसका नाम हो जाएगा जी एथिल एल्कोहल। क्लियर, ये एक मेथड हो गया बनके एल्कोहल। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर बाहो, ए बबुआ लिख लेला कि नहीं हो। ठीक है,
एल्कीन सर क्या होता है? एल्क प्लस इन, नाम में है देखो, कह रहा है एल्क प्लस का इन, एल्क प्लस इन बराबर एल्कीन। एल्क मतलब होता है कार्बन, क्या होता है बिटवा? कार्बन हुआ था। इन का मतलब डबल बॉन्ड, क्या? डबल बॉन्ड। ऐसा कोई कार्बन होगा जिसके पास क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लड़का कह रहा है कि गुरुजी NaOH ले लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तुम कह तो रहे हैं बहुत तरह से करवा सकते हो, हजारों तरीके हैं, एक उसमें से मेरा तरीका है। बहुत हार्ड पे हम जाएंगे नहीं, बहुत सोचेंगे नहीं, बहुत दिमाग उमाग नहीं लगाएंगे, समझो? समझे कि नहीं समझे? हाँ 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 हाँ, ठीक है जी। डबल बॉन्ड क्या होता है? CH3 हमने लिया जी सर जी, CH2, हाँ सर जी, छी 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 छी। डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, कभी तुम अपने स्कूल में जाओ, अगर ध्यान से देखो तो हमने लिया यहाँ पे H2O, जल ले लिया, इसको भी मैंने गर्म कर दिया है इसके साथ। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना क्या होगा। तो तुम कापी वोपी चेक करने लगो ना, जैसे हम गए एक जगह प्रैक्टिकल लेने, तो हम फाइल चेक कर रहे थे, ऐसे डेमो के लिए गए थे। तो जब मेज पर रख के हम कापी चेक कर रहे थे, तो जो वहाँ की लड़कियाँ थी वो ध्यान से इसे देख रही थी। हमने कहा पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं सब सिस्टम गड़बड़ा जाएगा मैडम। बहुत अलग अलग टाइप के आदमी होते हैं, उनको पता नहीं क्या होता है। जैसे सामने बैठे हो ना, तो आधे लोग काफी ध्यान दे हैं, आधे जब तू का चेहरा देखत नहीं, वो आदमी याद है क्या है याद, मतलब ये नॉर्मल चीज होती, ये सब चीज। तो प्रैक्टिकल के लिए गए थे, ठीक है जी। अब सुनो जी, डबल बॉन्ड ये हो गया, क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। अब सुनो ध्यान से, डबल बॉन्ड में क्या हुआ माजरा? इसको बोलते हैं प्रोपीन, नाम है इसका प्रोपीन। आधा इंग्लिश में लिखते हो, आधा हिंदी में। हमारी मर्जी, हम चाहे ये करें, हम चाहे वो करें। ये है पानी H2O, इसके पास सबको पता है H प्लस होता है और OH माइनस होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो, जल्दी जी। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुन लियो। अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका जब तक तुम बॉन्ड नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हारा खेला नहीं होगा, अच्छा तो बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। जी सर, बिना बॉन्ड तोड़े बॉन्ड जुड़ता ही नहीं है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? हमने बॉन्ड को तोड़ डाला, CH3 CH, सिंगल बॉन्ड बा। जी सर, सिंगल बॉन्ड बा CH2। एक इलेक्ट्रॉन का हमने हिया फ्री किया है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का हमने हिया फ्री कर दिया। अच्छा, क्योंकि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, कहते नहीं है शादी का एक जोड़ा दो लोगों से मिलकर बनते हैं, शादी का जोड़ा बिछड़ गयो रे, अजब भयो रामा गजब भयो री। ठीक है जी, ठीक है। अब एक जगह हम H को जोड़ देंगे और एक जगह हम OH को जोड़ देंगे, लेकिन इसको जोड़ने के लिए ना तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। चलो बताओ कमेंट में किसके किसके पास दिमाग है। तो तुम कहोगे सर जी इमा नियम लगाया था मार्कोनिकोफ वाला। मार्कोनिकोफ को जानते हैं? देखा इनका नाम, देखा कैसे ऐसे लगा था चड्ढी के ब्रांड हो। मार्कोनिकोफ, इनके हिसाब से देखा, ई हमारे हिसाब से शॉर्टकट है। जब JEE नीट में आप पढ़ोगे ना तो शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट होगा। कक्षा 12 में का नियम बतावा थे, ठीक है, जो छोटके टीचर होते। इनके कहा होता है कि हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पे लगता है, उस कार्बन पर लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा और OH उस कार्बन पर लगेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा। क्लियर मेरी बात है? जी सर। तो ई हमारा बन गया जी, चलो बहुत बढ़िया। अभी ये 1 डिग्री का अल्कोहल नहीं बनेगा, ये 3 डिग्री का बनेगा, इस बात का ध्यान देना है कि नहीं है? जी सर। तो डबल बॉन्ड वाला देखो, डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन है? डबल बॉन्ड वाला कार्बन ई है और ई है। अच्छा जी, हाँ जी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। CH2
एच, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ क्या लग जाएगा, एच लग जाएगा, बात खत्म है। जिसके पास कम है वो एच लग जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात आप बताया गुरुजी। हाँ भैया, बहुत बढ़िया बात हम बताओ करी थी। अच्छा गुरुजी, एक बात बतावा, ये तो बन गया 2 हाइड्रोक्सी, 2 डिग्री वाला ग्रुप बन गया है। हाँ गुरुजी, 2 डिग्री वाला बन गया हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और क्या बन जाएगी, एल्कोहल, प्रोपेनॉल, क्या, प्रोपेन। अच्छा जी, अब क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री भी बन जाएगा बेटवा, देखो बतावत है तुम। CH2 ले ला इसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी एल्कीन है जी सर। अब H2O से करवा देता नहीं कि तो डेल्टा। सर जी गलत ना होई, ना 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 गलत ना होई, का सर जी यही 2 मेथड है, ना 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 ना, बहुत मेथड है। ये ए देखा ओएच जोड़ा, एमा मार्कोनिकोव का रूल, इसमें कौनो रूल लगभग नहीं करता है, और ये तुम्हारा बन जाएगा 1 डिग्री का अल्कोहल। ठीक बा बेटवा, ठीक बा ना, ठीक बा ना, समझे, समझे। हाँ, तो सर जी आप हार्ड वाला काहे नहीं बतावता है, क्योंकि हार्ड वाला बताओ तो तोहरे आंखें से धुआं निकली, ए बड़े हार्ड वाला हम नहीं बतावत है, समझ गया। हाँ, ऐसे अच्छा मेथड तू का आवत हो तो तू बनाएला, हम भैया सबका लेके चलब साथ, समझ लाई बात का। ठीक है जी, चलो जी, क्लियर, क्या इतनी बातें तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, जी सर, जी सर, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखा अभी अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ कहता हुआ है आगे, इतनी बात यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ तो हाँ 2 नंबर क्लियर होगा। ठीक है जी, अब कह रहा है कि एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। अब तुम्हें रासायनिक अभिक्रिया भी करना है, तुम्हें रासायनिक अभिक्रिया भी करना है, कैसे करना है, आओ। किससे किससे कह रहा है, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल। चलो जी, अब यहां पहले हेडिंग लगा लो, एसिटिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, यहां पे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, अलग अलग टीचर इसको अलग अलग तरीके से बताएंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कहोगे अरे गुरुजी आप हवा में बता दिए हो, अरे हवा में नहीं बताए हैं हम, सही बताए हैं। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, कोनो टीचर गलत काट दे तो फिर हमारे पास लेके आया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होता, गलती होता है, हमसे बहुत गलती होता है। तुम लोग जानते हो कभी 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 कोई हाइड्रोजन लगा के भूल जाती। एक लड़का हमको कल मैसेज किया, बोला देखा गुरुजी यहाँ तो हाइड्रोजन लगा के भूल गया। हमने कहा ले भैया, हमने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, हमका माफ़ी कही था, अगली बार से ऐसी गलती ना हुई हमसे। तो ऐसे होता है। एक लड़का भेजा सर आपने मल्टीप्लाई गलत किया है, हमने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, यही पढ़ रहे होगा, वही पढ़ रहा होगा, हम तो जान रहे हैं। तो भेजते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ होती रहती है, समाज में लोग रहते हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी आ जाओ। सबसे पहले कह रहा है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है जी, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। तो पहला एसिटिल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं हम, एसिटिल क्लोराइड के साथ कर दिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ कर दिया, क्लोराइड के साथ कर दिया। और दूसरा कह रहा है कार्बोक्सिलिक के साथ। किससे किससे कह रहा है जी, किससे कह रहा है, एसिटिक अम्ल मतलब वही होता है कार्बोक्सिलिक, सिरका जाना तो सिरका, सिरका सिरका। दूसरा कह रहा है एसिटिक के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे आइडिया आ गया होगा, एसिटिक अम्ल के साथ रासायनिक समीकरण लिखेंगे हम। इसके साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाओगे, कितने, कौन से अल्कोहल, 1 डिग्री वाला, OH हमने लिया ऐसे, मेथिनॉल ले ले बबुआ, मेथिनॉल, HOCH3। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हो गया। एसिटिक अम्ल के साथ ये है सिर्फ 1 डिग्री का अल्कोहल। अरे भैया ये वही चीज़ है, ये देखो ये वाली चीज़ है, ये वाली, ये यही वाली चीज़ है ना जी सर, यही वाली चीज़ है। तब फिर ठीक है जी, एसिटिक अम्ल क्या होता है जी, CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एसिटिक अम्ल, जिसको बोलते हो सिरका। खाए हो, विनेगर खाए हो, चाउमीन उमिन खाते हो, उसमें डाला जाता है एसिटिक अम्ल। लड़कियां बहुत सिरका अचार खाती हैं, पाए जामे तो अचार पूरा आम, कच्चा आम खाए में नमक में लगा लगा रहे हो, नोन नमक मिर्चा दे दा उनका मुँह खा डाले उनका क्या। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम मेथेनॉल ले लेंगे, OCH3, ये भी हमारा जी मेथेनॉल ही है। क्या है जी, मेथेनॉल है, प्राथमिक एल्कोहल है, इसको बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। क्या है जी ये,
प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी इसको बोलते हो, ठीक है बेटा, ठीक है जी। और दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल होगी मेरी लाल। अच्छा जी, होएगा क्या जल्दी बताओ, किसके किसके पास आइडिया है, किसके किसके पास आइडिया है। मेथेनॉल, देखो यहां से H के साथ Cl निकला, टर निकल गया, जी सर निकल गया, क्या बना जी, HCl रिमूव हो गया, जी सर, प्लस ये को हम ले जाके यहाँ पे जोड़ दें, जोड़ दो, CH3 C डबल बॉन्ड, कार्बन पे जोड़ दिया OCH3, ये तो क्या बन गया भैया, ये तो एस्टर बन गया, क्या बन गया ये, एस्टर। वाह वाह वाह, सबके अपने अपने निकालने के तरीके होते हैं जी, तौर तरीके होते हैं जी, तौर तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं। ओके भैया, हाँ ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ूँ मैं। जी सर, यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकालो। अगर आपको याद हो ये वाली रिएक्शन, तो ये होती है एस्टरीफिकेशन। किसको किसको याद है ये एस्टरीकरण, कौन कौन पढ़ा है, एस्टरीकरण कौन कौन पढ़ा है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कौन कौन पढ़ा है, एस्टीकरण अभिक्रिया कौन कौन पढ़ा है भाई, एस्टीकरण अभिक्रिया कौन कौन पढ़ा है। कहोगे गुरुजी हम तो पढ़े हैं, तो तुम पढ़े हो तो भैया बढ़िया बात है। क्या निकला, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, टाणा CH3 जुग जुगा जी सोला लानावा भवानवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई हैं अंगना के भीतर, जो भैया एस्टर हो गया। क्लियर है का हो, ये क्लियर बा। अब आपके मन में हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ क्या इतना लिखने पे सही हो जाएगा, ये समीकरण ही दिया है मैंने, रासायनिक समीकरण दिया है और कुछ बोला है नहीं ना, तो फंक्शन सही निकालना इंपॉर्टेंट है, क्या निकाल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, इतने में तुम्हारा गेम हो जाएगा। यहाँ पे एसिड क्लोराइड, यहाँ पे तुम कुछ ले सकते हो, नहीं याद है मत लिखो, नहीं याद है मत लिखो, जितना तुम लिखे हो कम। ये रासायनिक समीकरण है, क्या इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखनी पड़ेगी भाई इसकी जैसे, क्योंकि ये सीधा बोला है, देखो सवाल में केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, देखो यहाँ पे तथा एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। अब एल्कोहल के प्रमुख उपयोग देखो, ये हो गया दो नंबर, देखो ये 2 नंबर का हुआ, ये 2 नंबर का हुआ 4 नंबर, और ये 1 नंबर है एथिल अल्कोहल के उपयोग, एल्कोहल के उपयोग हेडिंग लगा दो यहाँ पे, एल्कोहल के उपयोग क्या है जी, एल्कोहल के उपयोग क्या है जी, एल्कोहल के उपयोग। हम कमेंट में करके बताया करो कि तुमका क्लास कौन सी चाहिए। पहला किसमें यूज होता है, पहला बताओ किसमें यूज होता है, दिल का सुकून दे में, पर उसका लिख नहीं सकते हो भैया। अच्छा जी, सर जी कौन सा अल्कोहल हम लोग पीते हैं, इथाइल अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल जो गटकते हो तुम लोग, टर्रम टर्रा, ये वाला। ओ माय गॉड, यस सर, पौवा 70 रुपया, 70 रुपया में, 70 रुपया, ठीक है जी। आओ फिर पहला क्या लिखोगे यहाँ पे, एल्कोहल, एल्कोहल का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है, किसमें जी, औषधि, क्या जी, औषधि, औषधि गलत लिखा है क्या, बहुत गलत लिखा है, थोड़ा नहीं लिखा, बहुत गलत लिखा है। औषधि बनाने में किया जाता है, मतलब दवाइयाँ, औषधि बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, किया जाता है, औषधि बनाने में किया जाता है, ठीक है जी, पहला हो गया। दूसरा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बताओ दूसरा उपयोग कहाँ किया जाएगा इसका जी, बताओ जी, दूसरा इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, जल्दी बता दो जी। दूसरा इसका उपयोग हो जाता है लड़कियों, हाय 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 हाय, लाली जानती हो, लिपस्टिक जानती हो, सारी बात छोड़ो, ब्यूटी पार्लर जानती हो, है उसके प्रसाधन में यूज किया जाता है, तो सौंदर्य प्रसाधन में इसका यूज होता है, सौंदर्य प्रसाधन में। अच्छा जी, तो इसका नाम क्या होता है जी, एल्कोहल का उपयोग होता है सौंदर्य प्रसाधन में, क्या जी, सौंदर्य प्रसाधन में, प्रसाधन में, प्रसाधन में, प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन में, ठीक है जी, सौंदर्य हो गया जी, इसके 2 उपयोग हो गए जी, इसके 2 उपयोग, क्लियर है मेरी बातें। हाँ
ठीक है जी, ठीक है जी। चलो इतनी बातें क्लियर, जल्दी बोलो जी। और सभी हिंदी में गलत लिख दियो हो जी। इतनी बातें क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू। आगे बढ़ता हूं, आगे बताता हूं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये हमारा 5 नंबर, देखो अब देखो इस 5 नंबर के क्वेश्चन को जब तुम कॉपी में लिखोगे ना, तुम्हारा दुई पन्ना भरा जाएगी। कितने पेज होते हैं? 32। इस 32 पेज को भरने के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं मेरे लाल, एक क्वेश्चन दुई में निपटावत हो तुम। ठीक है जी, अगला है, क्या कह रहा है यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरचन लिखिए। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। और फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। दोनों 5-5 नंबर वाले हैं जी, ये दोनों 5-5 नंबर वाले हैं, दिमाग के अंदर डालो। ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? नहीं बेटा, हम मजाक कर रहे हैं। देखो हमारे इंडिया, हम इंडियन आदमी हैं, हम लोग ज्यादा लुक पे नहीं। देखो लड़कों को अपना एक मंडीशन है, वो कपड़ा नहाए वाले साबुन से नहा वहा के चल देंगे। लड़कियां ऐसा नहीं करती, उनको चाहिए अच्छा चीज। समझ गए? लड़कों और लड़कियों में अंतर होता है बेटा। हाँ, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। कह रहा है क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरचन लिखिए। पहला क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 नंबर का ही है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने लिया है तो इंपॉर्टेंट तो होगा, जायज सी बात है, लिया है तो इंपॉर्टेंट ही होगा। है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। ठीक है जी, चलो जी। तो सबसे पहले तुम्हें क्या बनाना है जी? क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल बनाना है। चलिए जी, फिनॉल का विरचन कीजिए। तो विरचन, तो हेडिंग लगा दीजिए फटाफट, इसका हेडिंग लगा लीजिए फटाफट इसका। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन है भैया, बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन है, टेंशन ना लो जी, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है यहाँ पे। आ जाओ, क्वेश्चन को थोड़ा मैं नीचे ला लेता हूँ यहाँ पे। विस्तृत तो बड़ी क्वेश्चन जब तुम्हारे पास आए तुम्हारा काम होना चाहिए जी। ठीक है जी, चलो जी, हेडिंग लगाओ क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे लिखो फिनॉल का निर्माण। क्या लिखोगे हेडिंग? फिनॉल का निर्माण, फिनॉल का निर्माण, फिनॉल का निर्माण, फिनॉल का निर्माण। ठीक है जी, ठीक है। किससे किससे करना है? पहला किससे करना है जी? पहला करना है जी क्लोरोबेंजीन से। क्या करना है? क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से करना है। ठीक है जी। दूसरा किससे करना है जी? दूसरा करना है जी एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? ये NH2। एनिलीन किससे करना है जी? एनिलीन से। एनिलीन, व्हाट इज द एनिलीन? ये है एनिलीन बेटा। एनिलीन क्या होता है जी? NH2। और ये है हमारे पास बेंजीन, एनिलीन। ठीक है। अब सोचो तुम्हें फिनॉल चाहिए, चाहिए हर हाल में। फिनॉल क्या होता है मेरे लाला? फिनॉल होता है OH। ये भाई साहब तुम्हें चाहिए, इसको बोलते हैं फिनॉल। चाहे विरचन बोलो चाहे निर्माण, दोनों का मतलब। देखो निर्माण को ही विरचन बोलते हैं भैया, निर्माण का मतलब ही विरचन होता है। तुम लोग समझता नहीं हो बे। हाँ चलो, अब ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं उस पर सुनो ध्यान। क्लोरोबेंजीन, व्हाट इज द क्लोरोबेंजीन? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माला। मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा आजा सब पढ़ाई में बिक गया जी। ये है क्लोरोबेंजीन। किसको किसको पता है जल्दी बता दो। ये हैलोरीन वाला चैप्टर में आपने लिया था NaOH। बोलो सर जी, लिया था? यस सर। 623 केल्विन पर। किसको किसको पता है? 623 केल्विन पर और 300 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब पर। इसको एटम बोल दो या वायुमंडलीय दाब बोल दो। ये किसको किसको याद है? ये किसको किसको याद है? कमेंट में बताइयो जरा, ये किसको किसको याद है? हमें तो याद है जी, तुम तो पढ़ोगे करा थो गुरु, तो तुमको तो याद रहेगा। NaOH, Na के साथ Cl बाहर, तो यहां से निकला जी NaCl बाहर हो गया, फटम फटम जी सर। बचा बेंजीन और यहाँ बचा है OH। दोनों का आपस में प्रेम मोहब्बत करवाओ, दोनों का आपस में प्रेम मोहब्बत करवाओ। और जैसे ही प्रेम मोहब्बत करवाओगे तो बोलो बाके बम बिहारी लाल की जय। ये क्या बना है? ये बना है फिनॉल। क्या बना है? ये फिनॉल बन गया है। दिस इज द फिनॉल बच्चा पार्टी। क्लियर? कि किल ईयर? जी सर, किल ईयर। आगे आ जाओ, इसका देखते हैं क्या माजरा है जी। इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया जाए तो तुम्हारा गेम हो जाए। इसको कुछ मत किया जाए। देखो इससे तुम चाहो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बना लो, इसकी रिएक्शन कुछ मत करवाओ। देखो ऐसे करवाओ, किसको किसको? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बना लो। कैसे बनाओगे जी? हम लेंगे यहाँ पे सोडियम
NO2 प्लस HCl। जी सर। और HCl के बाद यहाँ पे 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले लेंगे। लिया, जैसे ही तुमने इसको लिया तो क्या होगा, तो एक चीज होता है यहाँ पे, बुम। बुम मतलब BDC बन जाता है, N2Cl बन गया। जी सर। इसका नाम क्या है, BDC, मतलब गांव वाले ना ही प्रधानी वाले, ये इनका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड है बिटवा, क्लोराइड है। ठीक है, ठीक है। अब इसको कुछ मत करो मेरी लाल, इसको पानी के साथ गर्म कर दो और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, हीट। एनसीईआरटी में दिया गया है, चेक करो इसको, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया गया है, एनसीईआरटी में देखो इसको दिया गया है। ठीक है जी, कर दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको देखो, देखो ये क्या देता है, ये देता है H+OH-, यही देता है। जी सर, यही देता है। Cl के साथ कौन जाएगा, H, क्या निकलेगा जी, HCl बाहर हो गया, प्लस नाइट्रोजन गैस है, निकाल दो जी, गैस निकल गया, बचा बेंजीन, यहाँ यहाँ OH बचा, जोड़ दो आपस में प्रेम मुँह, टा 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 OH। ये इसको बोलते हैं फिनॉल, दिस इज द फिनॉल, बन गया जी। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ये बताइए क्या यही मेथड है बनाने का कि और है, बहुत सारे मेथड हैं भाई, हमने इसको यूज कर लिया, तुम्हारी इच्छा करे तुम और कुछ यूज कर लेना, तुम्हारे इच्छा करे तो कुछ और यूज करना। ठीक है भाई, हाँ। अब आप कहोगे अबे क्लोरोबेंजीन नहीं बनानी है भाई, क्या कर रहे हो तुम, फिनॉल बनाना है। एक क्लोरोबेंजीन से तुमको फिनॉल बनाना था और एक एनिलीन से बनाना था। बनाना क्या था, फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल बनाना था, क्लोरोबेंजीन थोड़ी बनाना था। क्वेश्चन पे ध्यान दो, ऐसे करोगे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसे ही करोगे तुम खत्म हो जाओगे। क्लोरोबेंजीन नहीं बनाना, क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से बनाना था फिनॉल। ये 2 नंबर क्लियर हो गया। अब कह रहा है फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए तथा HNO3 और जिंक चूर्ण के साथ फिनॉल की रासायनिक अपक्रिया कीजिए। फिनॉल के अम्लीय लक्षण अभी कल क्वेश्चन करवाए थे, उसको बताए थे। अगली हेडिंग लगाओगे फिनॉल का अम्लीय लक्षण, तो इसी में ये 2 नंबर क्लियर, ये 2 नंबर क्लियर हो गया, ये 2 नंबर तुम्हारे क्लियर हो गए। अब तुम आगे देख लो जी, आगे आओ, आओ देखो अगला। अब क्या हुआ जी, अगला यहाँ पे है फिनॉल का अम्लीय लक्षण, हेडिंग लगा दो जी। फिनॉल के अम्लीय लक्षण क्या है जी, फिनॉल का अम्लीय लक्षण, फिनॉल का अम्लीय लक्षण, अम्लीय लक्षण। ठीक है जी, ऐसे हेडिंग लगा लो प्रेम पूर्वक। लगा दिया जी, 5 नंबर क्वेश्चन कैसे करना होता है ध्यान लो, लगा दिया हेडिंग। जी सर। अब क्या लिखोगे, लिखो यहाँ पे, देखो फिनॉल को, फिनॉल, फिनॉल क्या है जानते हो, यही है फिनॉल, ये हाँ, फिनॉल में OH समूह होता है। क्लियर है, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, OH समूह होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ जी OH समूह होता है फिनॉल में। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, फिनॉल में क्या होता है जी, OH समूह होता है। अच्छा जी, जिसमें जिसमें H+ का आयन दान करने के बाद यह अनुनाद द्वारा, किसके द्वारा, अनुनाद द्वारा अस्थाई होता है। क्या होता है जी, अनुनाद द्वारा अस्थाई होता है, जिससे फिनॉल अब कहोगे समझ में नहीं आ रहा है, समझाता हूँ। फिनॉल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। अब कहोगे ये हमारे समझ में नहीं आता, नहीं आया, समझाता हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो ध्यान से।
हमारे पास एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास OH है जी सर, ठीक है ठीक है। ये क्या किया H+, देखो अम्ल क्या होता है जो H+ का दान करता है, अम्ल क्या होता है जो H+ का दान करता है। H+ का मतलब क्या हो गया, जहां से H+ बाहर निकल जाए वो क्या होगा, अम्लीय हो जाए। निकलना ही कंफर्म नहीं है, निकलना ही जरूरी नहीं है, निकलने के बाद जो आदमी पीछे बचा हुआ है ना वो अस्थाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अस्थाई होना चाहिए। अच्छा जी, यहां से H+ को हमने बाहर कर दिया, तो यहां बचा O और यहां बचा बेंजीन, ये माइनस। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम, फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। दिस इज द फिनॉक्साइड। अब ये इस पे माइनस, देखो किसी पे अगर माइनस होता है तो वो अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। क्या होता है, वो अस्थाई। ये प्लस हो तो वो अस्थाई होता है। लेकिन इसमें होता है रेजोनेंस, इसमें क्या होता है, अनुनाद। तो अनुनाद द्वारा क्या हो जाता है, ये अस्थाई हो जाता है। और जब अस्थाई हो जाता है इस वजह से H+ जो निकला है, H+ के बाद ये क्या है, अस्थाई है। इस वजह से ये अम्लीय प्रकृति दर्शा पा रहा है। नहीं तो अगर अस्थाई होता तो अम्लीय प्रदर्शित नहीं करता, इस बात का ध्यान दो। ठीक है भाई, समझे। हाँ ओ भैया, क्लियर बा, क्लियर बा। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये HNO3 और जिंक चूर्ण से रिएक्शन करवा दो। आओ भैया करवा देते हैं। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं जी, HNO3 से। किससे करवा रहे हैं, HNO3 से। तो लिखो यहां पे HNO3 तथा जिंक चूर्ण से अभिक्रिया। लगाओ जी, ठा 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 ठा। फिनॉल की अगर तुमने रिएक्शन करवाया यहाँ पे OH, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। कैसा होता है, ये नाइट्रिक एसिड होता है। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। बताओ क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, अम्ल। क्या है ये, एसिड। क्या बनेगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। यस, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रीकरण अभिक्रिया है, इसका नाम है नाइट्रीकरण। जो जो जानता होगा, नाइट्रीकरण अभिक्रिया का नाम है इसके। अगर नहीं पता है तो आज जान लो, हमने चैप्टर में पढ़ा रखा है। यहाँ से क्या निकलता है, OH, यहाँ से क्या निकलता है, NO2। हम कैसे जानेंगे, पूरी जिंदगी जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, जब कभी भी तुमसे बोले कि यहाँ से NH3 निकालना है, HNO3 निकाल रहा है, ये नाइट्रिक एसिड अभिक्रिया में आ रहा है, तो इससे ऑलवेज NO2 ही बाहर निकलेगा, NO2 ही बाहर निकलता है। इसके अलावा और कोई बाहर नहीं निकलता है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। निकलता है कि नहीं निकलता, जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर, बहुत बढ़िया, फिर मजा आता है। आओ फिर क्या होता है, ये एक NO2 यहाँ पे लग जाता है और एक यहाँ पे लग जाता है, यही होता है कि नहीं होता, जी सर यही लगता है। OH, टा 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 टा, एक NO2 यहाँ पे लग जाता है, जी सर, प्लस एक OH है, एक NO2 कहाँ लग जाता है जी, आर्थो पे लग जाता है, यहाँ पे नाइट्रिक यहाँ पे। और ये वाला हमारा अस्थाई है, ये वाला क्या है जी, ये वाला हमारा अस्थाई है और ये वाला अस्थाई है। तो जो हमारा अस्थाई होगा कौन सा, पैरा वाला। कौन सा, ये पैरा वाला। तो क्या बोलेंगे इसको हम, पी बोले, ये पैरा वाला पोजीशन है, पैरा वाला, ये आर्थो वाला है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो गया, नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो गया। पी क्यों आया, क्योंकि पैरा होता है। इसका आर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, ये वाला अस्थाई होगा। अगली रिएक्शन हमारा पास है जी जिंक से। किससे है, जिंक चूर्ण से। जिंक चूर्ण से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, फिनॉल हमारे पास है, टुर्रा टुर्रा, जी सर, प्लस जिंक से रिएक्शन करवा दिया, ठीक है जी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि OH यहाँ पे है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, HO, तो कहोगे हाँ, ये इसके साथ बाहर चला गया, जिंक ऑक्साइड बाहर चला जाएगा, जिंक के साथ ऑक्सीजन बाहर हो गया, प्लस हमारे पास बचा H, टा 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 टा, और ये बचा बेंजीन। ये तुमसे एक नंबर में पूछा भी जाता है कि ये बताओ
ये पूछा जाता है। ये हमारे पास क्या है, फिनॉल ही तो है बेटा, फिनॉल है। क्या है ये, फिनॉल की रासायनिक प्रक्रिया है जी, फिनॉल। ये क्या है, ये भी फिनॉल ही है बच्चा, ये भी हमारे पास फिनॉल ही है, देखो फिनॉल भी है, दोनों क्या है। ठीक है जी। ये क्या है जी, ये जिंक है, ये हमारे पास जिंक है, ये देखो जिंक है। फिनॉल और जिंक ही तो है, और क्या होगा भाई। क्लियर, इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर। बाबू सोना चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक लड़का कह रहा है सर आप हमें प्यार नहीं करते। अरे बबुआ, अरे फल्गुनवा और फल्गुनिया सबको हम इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, पता नहीं कितना चाहते हैं। ए फल्गुनिया तू हमारा जान हो बे जान, समझे, हमारा प्राण हो, कलेजा, आती फेफड़ा सब हो हमारा। समझे कि नहीं समझे। टेंशन ना ही लिया करो, हम हैं तो टेंशन ना ही है। देखो 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन कर दिया, 10 नंबर का गेम बजा दिया हमने, हो गया, सारी चीज़ें हमने करवा दिया जी। दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए, दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए, दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए, दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा भाई, जिनकी गर्लफ्रेंड पढ़ रहे हो और उनका बॉयफ्रेंड भी पढ़ रहा होगा, तो जो उनका गर्लफ्रेंड पढ़ रही होगी तो उनका जो बॉयफ्रेंड पढ़ रहा होगा वो बोलेगा सर जी हमारी गर्लफ्रेंड को ऐसे बोल रहे हैं, तो तुम्हारे लिए नहीं भाई, तुम अपना वाला लिए रहो, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है जी, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है। वो वाला जान नहीं जी, वो वाला जान नहीं, माफ़ी चाहेंगे, हमसे गलती हो गई जी। चलो जी, चलो जी, आगे बढ़ूँ मैं। हाँ ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ करता हूँ, अगली तरफ मैं करता हूँ। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है जी, ये क्वेश्चन कौन कौन सकता है, ये क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है जी। ये क्वेश्चन है भैया साहब बहुत डेंजर क्वेश्चन, 5 नंबर में पूछा गया है। अंसाल में उठा के चक्कर, अंसाल लेके बैठे हो ना, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा ना। मैंने कहा था नहीं, क्वेश्चन लेकर जितने भी आएंगे अनसॉल्व वाले लेकर आएंगे, धीरे धीरे अनसॉल्व खत्म करेंगे। अब बहुत जल्द तुम्हारे साथ महा रिवीजन लेकर आएंगे, अनसॉल्व सारी चीज़ों को खत्म कर देंगे कि तुमको टेंशन नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ गए क्या, समझ गए क्या, इतनी बातें क्लियर है जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या है, कह रहा है क्या होता है, ये क्वेश्चन है क्या होता है, क्या होता है जी, क्या होता है। कह रहा है क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ रिएक्शन करता है, और केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यहां पे ध्यान से सुनना, रासायनिक समीकरण मतलब हो गया सिर्फ इक्वेशन ही देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन दे देना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है भाई साहब, चलो जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है टॉलन अभिकर्मक। देखो टॉलन अभिकर्मक को ना अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, 2Ag, फिर यहाँ पे NH3 का होल ट्वाइस ऐसे बताता है, कोई कोई तुमसे अलग अलग बिलियन बताता है यहाँ पे कि तुमसे Ag ले लो, यहाँ पे NO3 + NH4 ले लो, यहाँ पे OH ले लो, ऐसे ले लो, तब ये हमारे पास टाइम अभिकर्मक होगा। हम तुम्हें बताते हैं, तुम इसको लेना बस, Ag2O, ये तुम्हारा टॉलन अभिकर्मक है। ठीक है, इसको लेके यूज करना, टॉलन अभिकर्मक इसको ही तुम यूज करना, तुम इसको ही यूज करना। अब तुम्हें कुछ नोट्स वाली बात बताता हूँ, ध्यान सुनना। ये तुम्हारे पास टॉलन अभिकर्मक है, क्या है जी, ये टॉलन अभिकर्मक है। ठीक है भाई साहब, हाँ चलो जी, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे एक नोट डाउन कर लो, बेसिक चीजें नोट डाउन कर लो, बेसिक चीजें नोट डाउन कर लो, बेसिक जो सबको पता होना चाहिए, हमने बताया भी है इसको, कि जब भी एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बनता है, जल्दी बताओ कमेंट के अंदर। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है, बता सकता है कोई। ऑक्सीकरण से क्या बनता है, ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कोई बता सकता है, क्या बनता है, कोई बता सकता है। क्वेश्चन है तुमसे, तो तुम्हारे अंदर का एक ही भूत जागेगा, वो बोलेगा कार्बोक्सिलिक बनता है गुरुजी, कार्बोक्सिलिक बनता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक बनता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अगर एल्डिहाइड का हम क्या करवा दें, अपचयन करवा दें, क्या करवा दें, अपचयन करवा दें, तब क्या बनता है, तो वो हमेशा एल्कोहल बनता है। क्या बनता है वो,
एल्कोहल। ये काइंड योर इन्फॉर्मेशन पूरी जिंदगी याद रख लेना, तुम्हारा गेम आसान हो जाएगा। इतने से तुम्हारा गेम हो जाएगा आसान, इतने से तुम्हारा गेम क्या हो जाएगा जी, आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ इतनी बातें तुम्हारी आसान हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। चलो जी आओ फिर स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं सारी चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे टॉलन अभिकर्मक। पहले रिएक्शन के यहाँ पे डालेंगे हम, हेडिंग लगा लो ऐसे, एल्डिहाइड, हेडिंग लगा लेना, हेडिंग बिना लगाए मत करना, ठीक है। एल्डिहाइड क्या लगाओगे जी, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तथा टॉलन अभिकर्मक के साथ, क्या जी, टॉलन अभिकर्मक के साथ, अभिकर्मक के साथ। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक तरह का टॉलरेंस टेस्ट भी कहा जाता है इसको, जिसको बोलते हो आप सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हो, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जानते हो, सिल्वर मिरर टेस्ट, मिरर परीक्षण के नाम से जानते हो, या रजत दर्पण परीक्षण के नाम से जानते हो। रजत दर्पण, ऐसे रजत, क्या नाम है रे, रजत दर्पण, रजत दर्पण के नाम से जानते होगे इसको, या टॉलन टेस्ट के नाम से भी जानते होगे इसको, टॉलन परीक्षण के नाम से भी इसको जानते होगे आप लोग। ठीक है जी, इस बात का ध्यान दो। ये तीनों नाम से आप जान रहे होगे इसको, ये तीनों नाम से आप इसको जान रहे होगे अच्छी तरीके से। ठीक है जी, ठीक है भाई। आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटवा, पीडीएफ नहीं दे पाएंगे, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम एरर है। आप इसका सब का ले लेना, हम जो लिख रहे हैं मैं हट जाऊंगा पूरी तरह से, मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। कहाँ गया बे, कौन है बे, ए लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। अरे पीडीएफ बहुत मुश्किल है देना बच्चा, और मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे, अगर चली जाएगी मैं भेजूंगा एक बार, अगर चली जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाएगी तुम जानना। ठीक है बेटा, नहीं जाएगी तो कुछ जाना, ठीक है बेटा। हाँ जी आ जाओ जी, आगे बढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना। चलो जी, एल्डिहाइड क्या होता है गुरु जी, एल्डिहाइड का मतलब हो गया ये CH3 ले लो ऐसे, ठीक है। हमने लिया यहाँ पे एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवा दिया जी Ag2O के साथ। ये क्या है जी, इसको बोलते हैं टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक, अभिकर्मक। ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, आपकी इच्छा करे भैया इसको ले लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी तुम्हारा मन करे कर लेना। ठीक है जी, ठीक है। तो जो एल्डिहाइड होता है ना, इसका हो जाता है ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है इसका, ऑक्सीकरण। क्या होता है इसका, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। और एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण हो जाएगा फट से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, ये 2Ag बना लेगा, सिल्वर। ये कैसे होगा जी, सिल्वर कलर का हो जाएगा, सिल्वर कलर का, सिल्वर कलर का, सिल्वर रंग का हो जाएगा, सिल्वर रंग का हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया एल्डिहाइड, क्या डाल दिया, एल्डिहाइड डाल दिया। तो ये एल्डिहाइड जैसे इसके अंदर डाला ना, तो इसके कुछ देर पर रिएक्शन करवाने के बाद इसके अगल बगल, ये अगल बगल ना सिल्वर कलर का रंग चढ़ जाएगा, कलर। और सिल्वर कलर का जब कलर चढ़ेगा ना इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट हो जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट हो जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट हो जाएगा। समझ गए ये बातें, इस तरह से ये हो जाएगा सिल्वर मिरर टेस्ट। और एक खास बात इसके बाद, इसके लिए एक खास बात याद कर लो, इसको बोलते हैं, सुनो ध्यान से, ये क्या है जी, एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है जी, इसका नाम एसिटल्डी है। और इसमें सिर्फ एल्डिहाइड का ही परीक्षण किया जाता है, इस बात का ध्यान देना, एसिटल्डिहाइड। और इसमें सिर्फ एल्डिहाइड का ही परीक्षण किया जाता है, मतलब सर इसमें हम सिर्फ एल्डिहाइड का ही परीक्षण कर सकते हैं, एल्डिहाइड का ही परीक्षण कर सकते हैं, और किसी का परीक्षण नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। पहली रिएक्शन हो गई कंप्लीट, पहली रिएक्शन क्या हो गई जी, कंप्लीट हो गई। ओके ठीक है जी, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ता हूं और समझाता हूं। इतनी बातें तुम्हें क्लियर हो गई होगी तो मैं आगे बढ़ लूंगा। चलो जी ठीक है बेटा, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिसके साथ हम खड़े होते हैं ना, उसकी नैया तो भगवान ने पार करवावत है, या तो फिर हम ही। दूसरी रिएक्शन करवाएंगे HCN के साथ, HCN के साथ। चलो जी HCN के साथ, अगर आपको याद हो HCN के साथ, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, अगर बता दूं मैं, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। किसको किसको याद है, एल्डिहाइड कीटोन वाली, किसको किसको याद है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में, बताओ। एल्डिहाइड को HCN के साथ, किससे किससे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होता है ना, एल्डिहाइड
तथा HCN के साथ, HCN के साथ, HCN के साथ। HCN क्या होता है जी, किसको किसको पता है HCN का मतलब? HCN का मतलब होता है हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोजन साइनाइड। एल्डिहाइड क्या होता है जी? यहाँ पे भी एसिटल्डिहाइड ले लो, देखो CH3 ऐसे ले लिया, कार्बन जी, हाइड्रोजन जी, C डबल बॉन्ड ऐसे, इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्या है बच्चा? एसिटल्डिहाइड। क्या है? एसिटल्डिहाइड। आपके मन में आ रहा होगा कभी आप सीधा लिखते हो कभी उल्टा लिख देते हो, ऐसा काहे करते हो, हमारा जीव घबराता है। अरे भैया यही चीज है, ये यही चीज है, ये यही चीज है, ये यही चीज है। हमने इसको अपने हिसाब से इस तरह से लिख दिया है। ठीक है भाई, हमने अपने हिसाब से इस तरह से लिख दिया है। ठीक है जी, ठीक है। चलो जी। सर जी आप CUT की तैयारी करवाओगे? जी करवा दूंगा CUT। मैं बोर्ड पे हूँ, चेई नेट को भी पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं। जिस भी एग्जाम में खड़ा हूँगा वो एग्जाम का दायरा खत्म कर दूंगा। ई ऑनलाइन चैनल पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, समझ गए? हवाई बातें नहीं है। पूरा सिलेबस दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद उनका बाप भी उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बना सकता है। वाह 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 पांडे जी, बहुत बढ़िया बात बोले हो। हाँ, सब बात। तुम लोग तो बड़ाई करोगे ही नहीं, बड़ाई अपने हाथ से कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो जी। इसकी रिएक्शन करवा देंगे HCN के साथ, HCN के साथ। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है बिटवा? हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है जी, ठीक है बेटा जी सर, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। अच्छा जी, तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता दें, ये निगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है, और ये पॉजिटिव में होता है और ये निगेटिव में होता है। हम कुछ करेंगे नहीं, हम इका एक बॉन्ड तोड़ डालेंगे। अच्छा हाँ, कैसे तोड़ेंगे? HCN जी सर, कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन वाले, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री, फ्री हो गया जी, जी फ्री हो गया। देखो माइनस वाला प्लस के पास, प्लस वाले के पास माइनस के पास, तो यहाँ पे H के पास क्या आ जाएगा जी? H के पास जी ये चला जाएगा, इसके पास क्या चला जाएगा जी? इसके पास CN चला जाएगा। दिस इज द साइनोहाइड्रिन, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ठीक है जी, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ठीक है जी, ये साइनोहाइड्रिन बना गया। इस तरह से रिएक्शन हो गई कंप्लीट। ठीक है मेरी बातें, क्लियर मेरी बातें? अच्छा कौन कौन जानता है, ये जानते हो किस चैप्टर का है? एल्डिहाइड कीटोन में नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। किसको किसको याद है नाभिक रागी योगज अभिक्रिया? जब तुमसे पूछा जाएगा ना पेपर में, ये भी पूछा जाएगा, तो वही होता है, ये नाभिक रागी ही है, इसको जोड़ना है। योगज मतलब जोड़ना होता है, जोड़ दिया, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया, यही तो है ना जी, योगज अभिक्रिया, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, एडिशन ऑफ HCN। जी सर। अगला रिएक्शन हमारे पास है सोडियम बाइसल्फेट, एल्डिहाइड। ए तुम लोग को नीचे दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? इधर नीचे वाला, नीचे दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है क्या? आता हूं आगे, नए पेज पे आता हूं, नए पेज पे फिर अगला वाला पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज पे आता हूँ, अगले पेज पे आता हूँ, अगले पेज पे। अगला रिएक्शन है जी एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड तथा सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, ये है। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करना, ठीक है? एल्डिहाइड ले लो यहाँ पे, इसका नाम क्या है जी? देखो हमने CH3 लिखा, एल्डिहाइड है जी, कार्बन हाइड्रोजन, और हमने ले लिया यहाँ पे एल्डिहाइड, टिम बात खत्म जी सर। और यहाँ पे हमने देखो इसको लिखा NaHSO3, ऐसे लिख लिया जी सर, ऐसे लिख लिया। सोडियम बाइसल्फेट, क्या नाम है इसका? सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम, सोडियम बाइसल्फेट, बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है जी, ठीक है। अब तुमको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इस बात का ध्यान देना। सुनो, हम क्या करेंगे, सुनो, हम इस H को ऐसे ले सकते हैं और SO3 Na को ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलो जी, अब तुमको ध्यान सुनो,
ये पॉजिटिव है और ये पूरा निगेटिव है, ऐसे मान लो तुम। ठीक है जी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए, समझाने के लिए। इसके बॉन्ड को तोड़ डालो, CH3 टर्रम टर्रा, डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन फ्री, दो इलेक्ट्रॉन फ्री, हो गया जी सर। इस हाइड्रोजन को मैं इसके ऑक्सीजन के पास डाल दूंगा जी सर, और इसको मैं डाल दूंगा SO3Na के पास। ले भाई, अब ये बन गया है सोडियम बाईसल्फाइड का एक योगज, सोडियम बाई सल्फाइड का एक योगज, सल्फाइड का यौगिक बन गया है एक। ठीक है जी, तो ये हो गई, ये भी तुम्हारी नाभिक रागी योगज अभिक्रिया है, ये भी तुम्हारी नाभिक रागी योगज अभिक्रिया है, और ये भी तुम्हारा एसीटल्डिहाइड ही था। क्या था ये? एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड क्या है था? ये भी तुम्हारा एसीटल्डिहाइड ही था, एसीटल्डिहाइड था। ठीक है भाई साहब, हाँ ठीक है। चल 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 चल, टेक का स्क्रीनशॉट। अब देखो पेपर में, अरे क्या हो गया जी, ये जी गाली दे रहा है, ये क्या हो गया, हमको कुछ समझ में नहीं आया जी, ये क्या हो गया जी? अरे कुछ बोलो, ऐसे खड़े मत रहो, मेरा जीव घबरा रहा है। हम्म 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 अरे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, नहीं गया, ये तो गया, आ गया। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखो ये सारे क्वेश्चन हमने कर डाले। ठीक है जी सर, ऐसे देखो, ये हमने सारे कर लिए। अब बचा है जी RMGX से और फेलिंग बिलियन से, इतनी चीज़ें हमारी बची हुई हैं, फेलिंग बिलियन से, इससे बचा है। ठीक है जी, इतनी चीज़ें बचा है, ये बातें क्लियर है? ठीक है, RMGX से करवाते हैं जी, RMGX से करवाते हैं, क्या बनाता है देखते हैं। अगले हेडिंग लगाओ जी, RMGX, 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 इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, RMG ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। चलो जी, फटाफट इसको हम देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है जी, है जी, है जी, है जी, है जी, है जी, है जी। सर जी गाना सुनाएंगे? कौन सा सुनाओगे? कि जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सजा हो तुम, मेरी सांसों की जरूरत हो, दिलरुबा जाने वफा हो तुम, मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, बस इसके आगे नहीं गा सकता। चलो जी, आओ आगे आते हैं, अभी गाते हैं गाना, रुक जाओ, पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवा दिए तो गाना गाएंगे। ठीक है जी। तू ही तो मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना। चलो जी, RMGX, आज तो हमने गाने का रिवीजन नहीं किया जी। CH3 जी सर, ये है Mg, और यहाँ पे X की जगह पे हम ले लेंगे Br, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब भी बॉन्ड टूटता है यहाँ से टूटता है, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, ये दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है जी, ये होता है निगेटिव। ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलो जी, हाँ। अब आ जाओ, करवाते हैं रिएक्शन को प्रेम से। ये रिएक्शन करवाने के बाद फिर गाना सुनाते हैं, ये रिएक्शन करवा देंगे फिर गाना सुनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पक्का पक्का प्रॉमिस, पिंकी वाला प्रॉमिस। ठीक है, चलो जी, आ जाओ। CH3 कार्बन हाइड्रोजन, ये है जी डबल बॉन्ड, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है जी, ठीक है।
इसकी रिएक्शन करवाया जी हमने CH3 MgBr के साथ। ठीक है जी, ठीक है, करवा दिया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या है जी? ये है एसीटल्डिहाइड। क्या है बच्चा? एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। और ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। किसका नाम है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है जी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है सर जी, आ जाओ जी, समझाते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान सुनना। देखो, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव के पास निगेटिव। यहाँ पे ये होता है निगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। बस ये जान लो। ठीक है जी, इतनी बातें ध्यान रखो, तुम्हारा गेम इतने में हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, अब सुनो क्या होगा। हमने लिखा CH3G कार्बन G हाइड्रोजन G। यहाँ पे इसका हमने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, कर दिया जी, कर दिया। इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री। ठीक है, अब बताओ, इस कार्बन नेगेटिव है तो इसके पास कौन जाएगा? ये जाएगा। Mg किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या जुड़ गया जी? CH3। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसके पास क्या आ गया जी? MgBr। बहुत बढ़िया जी, इतनी बातें क्लियर है जी? क्लियर है जी। अब क्या करेंगे इसको? अभी हम इसको जल्द से रिएक्शन करवा देंगे, बस बात खत्म। क्या लेंगे जी? यहाँ पे H2O हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे H+ लिख दिया जाएगा S। अच्छा, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, बच्चे ध्यान से सुनना, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है तो तुम कहते हो अरे गुरुजी हमें नहीं पता। यहाँ पे लिखा रहता है H3O ऐसे। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। देखो, तो दोनों में अंतर बताता हूँ मैं क्या है, सुनो। ये थोड़ा अम्लीय टाइप में होता है। अम्लीय मतलब ये थोड़ा एसिडिक नेचर होता है इसका। जब भी तुम्हें ये दिया रहेगा H3O, तो समझ लेना ये ऐसे टूटेगा, H2 और O में टूटेगा। और जब भी जल दिया रहेगा H, तो ये हमेशा ऐसे टूटेगा, OH और H। ये दिमाग कर ध्यान देना, ये दोनों में अंतर होता है, और बहुत अंतर होता है दोनों में। ये होता है अंतर और ये बहुत अंतर होता है। ठीक है भाई साहब? ठीक है, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बाबू मसाई, बाबू मसाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है जी, तो हम सिर्फ यहाँ पे जल लेंगे, पानी लेंगे। क्या लेंगे जी? पानी लेंगे, पानी 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 ले लूँगा। H2O लेंगे, इस रिएक्शन में क्या होगा? इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, काम खत्म है। ये क्या देगा हमें? पानी। देखो, हमको ये H+ देता है और OH- देता है। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ से ये OH के साथ ये बाहर निकल जाएगा। भोला भाला था, गलत कर दिया हमने। देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इस OH के साथ ये बाहर निकल जाएगा। क्यों निकला? देखो, OH के साथ क्यों निकला? देखो, मैग्नीशियम होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये OH होता है नेगेटिव, H होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा जी? पॉजिटिव के पास हमेशा नेगेटिव जाएगा जी, पॉजिटिव के पास हमेशा नेगेटिव जाएगा। तो हमने क्या किया जी? OH Mg, और हमने यहाँ पे लिख दिया जी Br+। ये H जाके इसके पास लग जाएगा, तो हमने लिखा जी CH3 कार्बन हाइड्रोजन CH3, ऐसे लिखा था जी सर। इससे क्या जुड़ा है जी? ऑक्सीजन। और इससे आके क्या जुड़ जाएगा जी? हाइड्रोजन। ये अब ध्यान से देखो तो 2 डिग्री का एल्कोहल बना है, 2 डिग्री का एल्कोहल बन गया है, 2 डिग्री का एल्कोहल बन गया है। ठीक है जी, हाँ, क्या बोलते हैं? 2 डिग्री का एल्कोहल बोल देंगे। देखो जी, क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? एक लड़का कह रहा है कि सर आप सिटीजन पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे जी, रायबरेली में सलवन स्कूल है ना, वहाँ पे मैं जाता था, लेकिन वहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता था, है ना? फिजिक्स पढ़ाता था ना कक्षा 12 वालों को। और मैं एक ऐसा सिंगल आदमी जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता था, और मेरी कोचिंग थी बाहर ऑफलाइन, है ना। आज से 4 साल पहले की बात है ये। नहीं, 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है। बीटेक कर रहा था। या पढ़ाया हूँ मैं, पढ़ाया हूँ, यस सर, मैं पढ़ाया हूँ। हम्म या वहाँ तो पढ़ाया हूँ जी, पढ़ाया हूँ। बात तो सही, बात तो सही। तो वहीं से पढ़ा था का भैया? अच्छा, तो पढ़ाई करा फिर, काहे इतना बात करता। चलो जी, भोला भाला था
सीधा साधा था, मैं तो अनजान था, मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था, लगी चोट ऐसे मेरे भोले दिल पे, बिछड़ सा गया भूल के। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको तुम करके दिखाना और कमेंट में लिखना। अगर ना आए ना तो कमेंट में लिख देना गुरुजी हमको ना ही आवा है, तो हम तुमका बताए दे बगले वाले उसमें। ठीक है बिटवा, समझा ना लाला। फेलिंग बिलियन से करवाएंगे तो यहाँ फेलिंग बिलियन ले लेना, सी ऊटो ऐसे। इसमें भी एल्डिहाइड का जी क्या हो जाता है, एल्डिहाइड तुम्हारा क्या हो जाता है जी, एल्डिहाइड का सीधा से कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाता है इसमें भी। हाँ ओके, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत ओके। हाँ ठीक है। गुरुजी आप ऋषि सर है ना, हमारे ऋषि सर हैं, तो हमारी शादी के बारे में कुछ ज़्यादा वो बताते रहते हैं। देखो ऋषि सर की ना, जैसे हिंदी के टीचर नहीं होता है, हिंदी के टीचर, तो कहते हैं ना अल्प आयु में अचानक सांस रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, सांस थम जाने के कारण। हर हिंदी का हर लेखक गरीब होता है, इनकी दैनिक जीवन, इनकी जो वो क्या बोलती हैं खान पीन, इनकी जो पढ़ाई लिखाई होगी, बहुत गरीबी परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा होता है। तो ऋषि सर की अपनी शादी अभी नहीं हुई है, तो उनका अपना अलग चलता रहता है। यहाँ तक नहीं, इन्होंने क्या बोला जानते हो, हमारी एंगेजमेंट हो गई है और हमने इनको नहीं बुलाया है। बताओ भाई साहब, हमारी एंगेजमेंट हो गई है और हम इनको नहीं बुलाएं, किसको, जहाँ काम करते हैं जिनके साथ रहते हैं उन टीचरों को ही नहीं बुलाया हमने। कितने आपत्तिजनक बातें करते हैं ये लोग, बताओ जी। हमारी शादी करवा दी और किसी दिन हमें नहीं पता रहेगा, हमारे अच्छे बच्चे आ जाएंगे, भाई साहब हमको पता ही नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी आधी चली जाएगी, समझ रहे हो। हेलो, शादी का मूड ही बना रहे थे, अचानक देखा हमने कि भाई धन श्री जो है शहर से तुर्र, वो 46-45 करोड़ का उनके ऊपर जुर्माना लग गया। थोड़ी सी मोटिवेशन मिल रही थी हमें, और फिर हमने एक न्यूज और देख ली। मैंने कहा एक तो हम 10-20 रुपया कमाते हैं और वो हम आधा लेके कोनो निपट गया, तो फिर तो हो गया कल्याण हमारा। तो इस वजह से मैंने कहा कि भाई अब हम ये काम ना कर पाएंगे, हमारा अपना एक माजरा है भाई, हमारा अपना दायरा है, हमने अपने दिल पे हार रखा। और मैंने एक बताया कि दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, अरे दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, और अपने सैया जी से आज हमने ब्रेकअप कर लिया। टाणाणाणा। ए भाई साहब सवाल है, क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ अपक्रिया करता है जी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है जी। चलो जी, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू, जल्दी बोलो। हाँ, टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है तुम्हें। देखो हमारी शादी उदी जब होगी ना, तो तू का इंस्टाग्राम पे पहले खबर मिल जाएगी। अब ये 3-4 साल हमारे बिया ना होई, तू से वादा करत रही हम, ठीक है, यहाँ हमहू रहा यहाँ तू रहा, तो इसके लिए टेंशन से मुक्त रहा। हमरे ब्याह से ज्यादा तू अपने पेपर के चक्कर में पड़ा भैया, नहीं बर्बाद हो जाओ। चलो जी, कह रहा है क्या होता है जब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अपक्रिया करता है जी। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से। ठीक है जी, चलो। जाते जाते गाना सुनाएंगे, अभी कितने मिनट बाकी है, 42 मिनट हो रहे हैं, आ जाओ इसको फटाफट देखो। एल्कोहल, CrOH का मतलब क्या होता है जानते हो, आर का मतलब होता है बेटा कार्बन, CH3 ये होता है OH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। NH3 मतलब होता है अमोनिया, ठीक है जी, अमोनिया। PCl5 के साथ हमने रिएक्शन करवाना है, आ जाओ फटाफट करवा देते हैं। और NaOH से हमने करवाना है, चलो जी फटाफट करवा देते हैं, चलिए जी स्टार्ट किया जाए, फटाफट करवाते हैं, आ जाओ। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, चलो जी। जब से तुझको मैंने देखा है, एक पल दिल को आराम नहीं, एक तेरे सिवा मेरे होठों पे कोई नाम नहीं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना,
धीरे धीरे से दिल को चुराना। देखो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके रिएक्शन भी करवा रहे हैं कार्बो, और सबको मैं करवा के दिखाता हूँ क्या किसमें क्या बनेगा। ठीक है, टेंशन तुम्हें बिल्कुल लेने की आवश्यकता ही नहीं है। टेंशन तुम्हें बिल्कुल लेने की आवश्यकता। NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक एच इधर, दो एच इधर। ठीक है, PCl5। ठीक है जी, ठीक है। और एक हमारे पास ये होगा CH3, सी डबल बॉन्ड यहाँ पे ओ, यहाँ पे H। सर जी आपको मेंशन करते हैं, आप हमें मेंशन नहीं करते। अच्छा जी, आज कर देंगे, तुम्हें टेंशन मत लेना। जो इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ठीक है, नहीं चलाते हो तो आप इंस्टाग्राम मेरे लिए मत डाउन करना प्लीज। इंस्टाग्राम चलाना अच्छी बात नहीं है। चलो जी। सर जी आज आपने चश्मा नहीं हटाया। हम नहीं हटाऊंगा मैं चश्मा। मेरे आंखें से बहुत डार्क सर्कल हो गया है। आधा किलो पाउडर लगाए ही चेहरे पे तो आए ही यहाँ पे, तो तनी गोर लागत। आज नहाए वहाए ही ना हम, तनी गोर लागत है। चलो जी, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। यहाँ से ये हटा दोगे, क्या निकलेगा बताओ जल्दी से। क्या निकलेगा जी, बताओ जी। H2O बाहर होगा पानी, और ये भाई साहब जाके ऑक्सीजन इस कार्बन में जुड़ेंगे। स्टरीफिकेशन ही है क्या, जो अभी करे थे कुछ देर पहले? देखो याद हो आपको तो, वही है ना। देखो किस तरह से पूछता है सवाल ये, दोनों वही था, CH3। तो ये जो बन के तैयार हुआ है ये एस्टर है। क्या है जी? ये एस्टर है। क्या है जी? ये एस्टर है। क्या है जी? ये एस्टर है। क्लियर है मेरी बातें? जी सर, ये है हमारे पास एस्टर। यस सर, ये एस्टर है। चलो जी आगे देखो ध्यान से। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है। ये क्या निकला जी? H2O यहाँ से भी निकल गया। NH2 को हम इसमें लगा देंगे जी, CH3 कार्बन डबल जीरो NH2। ये ठीक है, NH2 NH2। ये होता है जी अमाइड। क्या होता है जी? अमाइड बन गया है, अमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनेगा जी? ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड ऐसे, Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। कैसे हुआ मैं बताता हूँ ये रिएक्शन कैसे हुई है। आ जाओ, पहले इस रिएक्शन को समझा देता हूँ फिर समझाता हूँ। इस रिएक्शन को पहले समझा देता हूँ कैसे हुआ होगा ये। सुनो, ये वाली रिएक्शन समझाता हूँ। ये वाली CH3 है जी सर, ये OH यही है जी सर, H। रिएक्शन किससे करना है? PCl5। देखो फास्फोरस है, एक सेल को मैंने इधर लिया, एक सेल को मैंने इधर लिया, 5 बार Cl है जी सर। 3 सेल को मैं निपटा दूंगा इधर, एक Cl, 2 Cl एंड 3 Cl निपटा दिया जी सर, निपटा दिया। इसको तुमने ऐसे काटा, इसको तुमने ऐसे काटा, क्या निकला यहाँ से? HCl निकल गया। ठीक है जी, ठीक है जी। CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे Cl। ठीक है जी, POCl 1 2 3 ClO3 ये निकल गया। स्क्रीनशॉट लो फटा से इसका। और जिसको नहीं पता है ध्यान से सुनो, ये क्या है जानते हो? C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एसिटिक अम्ल। क्या है जी? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल है। क्या है ये? एसिटिक अम्ल है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। एसिटिक अम्ल है। क्या है जी? एसिटिक अम्ल है। एक बात का ध्यान देना, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी बहुत देता हूं, अगर आपको याद हो तो 460 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर इसमें से इसमें का एक भी बाहर क्वेश्चन आ जाए तो हमें जितना मन करे उतना गाली दे देना। 460 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके बाहर से अगर एक क्वेश्चन बाहर आ जाए, 7 सेट का पेपर बनेगा। कितने पेपर का? 7 सेट का पेपर बनेगा। कितने सेट का जी? 7 सेट का पेपर बनेगा। 7 सेट में, हर सेट में जी 26 क्वेश्चन होते हैं कितना जी? 7×6 = 42, 2 7 दूना 14 4 18, 182 क्वेश्चन टोटल होगा। एक साल में 182 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अथवा अथवा और मिला लो जी, 30 मिला लो तुम। इस बात का 460 क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाहर से अगर एक क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें बताना तुम। ठीक है, चलो जी, इसके सॉल्व ले लिया। आ जाओ लास्ट वाले पे, एसिटिक एसिड का। इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है, सबको पता है इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड।
मैनू रंग चढ़िया एक जवाना सारा भरम है इश्क इबादत। ये वाला देखो, इश्क करम है तेरा ठिकाना, मेरी ही दहलीज है, मैं हूँ दीवारे छत है पिया दूर की मुझे रहे मत है पिया तो मेरे लिए, तू बरकत की तावीज है, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, इश्क से हर रुआ तेरे हवाले कर दिया, ना हो के भी करीब तो मेरे पास था, ये हर दिन आँख में तेरा रास्ता, तुझ पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, से हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। चलो जी, हो गया खत्म। ओके, हमने एकदम से खत्म कर दिया जी, एकदम से खत्म कर दिया इसको। हेलो, हुआ ना? बोलो, क्लियर है मेरी बातें? तुम लोग से बहुत प्यार है बच्चा, टेंशन बिल्कुल तुम्हें नहीं लेना है। हम जब तक खड़े हैं आखिरी सांस आखिरी जान लगा देंगे तुम्हारे साथ। तुम्हें बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है, 1% नहीं लेना है। आप क्या सोचते हो कि सर रिप्लाई देते नहीं हैं, इंस्टाग्राम पे भी नहीं दे पाते हैं, टेलीग्राम पे? देखो बिटुआ, 2400 बच्चे हो, ये वीडियो कल तक देखोगे ना तो 1 लाख समथिंग होगी या 50,000 समथिंग होगी। 50,000 में अगर मान लो 10,000 भी बच्चे मैसेज किए, सपोज कर लो 2,000 मान लो, 2,000 मान लो, 1,000 मान लो, पॉसिबल है रिप्लाई करना? बताओ, पॉसिबल है? पॉसिबल है? बताओ, नहीं है ना? तब फिर तुम पढ़ाई करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से। हम तुम्हारे साथ हैं ऑलवेज, हम तुम्हारे साथ हैं always। हैं जी? तो इसके लिए तुम्हें बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है? इतने गाने हमने गा दिए, अब कौन सा गाना गाएं बताओ जी? अब कौन सा गाना गाया था? भोजपुरी सॉन्ग डांस कर दीजिए। अच्छा, टा 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 टा, कौन सा गाए? कोई लड़की है जब वो हंसती है, इसके आगे नहीं गाता। कब तक चुप बैठे अब है कुछ तो बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना, चुप रहना था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना कुछ बोलना, कब तक चुप बैठे अब है कुछ तो बोलना, कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो ओ ढोलना। माइंड फ्रेश कर लिया करो, ठीक है जी? ठीक है, तो सब लोग मस्त से है ना? भोजपुरी गाना, भोजपुरी गाना रुको गाते हैं। शीतली बयरिया शीतल दूज पनिया, सब देव देवता ता आके दर्शनिया, जोरे जोरे सुपावा यदिता देवा घटवा पे तिवई चढ़ावेली हो। ठीक है जी, हो गया? कमलिया वाला गाना गाना है, कमलिया वाला। दो नैनों के पेचीदा सा गलिया रे, इनमें बिल्कुल तू मिलता है कहाँ,
तुझको अंबर से पिंजड़े ज्यादा प्यारे। इसके आगे मुझे आता है। उलझा सुन से सुनता है, तू है कहाँ वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया, मेरे नादान दिल, वे कमलिया। ठीक है जी, चलो। तो अब मस्त से पढ़ाई करते रहो और चलते हैं। परसों मिलेंगे फिर से, परसों 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 मिलेंगे मस्त तरीके से। ठीक है जी। तो परसों इसी के आगे के ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही होंगे, परसों देखना बिल्कुल मत भूलना। पार्ट 2 आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 आएगा, एकदम मस्त तरीके से तनिया। कल तुम्हारी फिजिक्स की क्लास होगी, फिजिक्स क्लास तुम्हारे मुकेश सर ही लेंगे जी, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू। सभी को बहुत ज़्यादा प्यार, नमस्ते, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम जी।